नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम मार्केंशिया के आर्किगोनिया के विकास के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया या स्त्रीधानी का विकास। अपाक सतह पर स्थित एक पृष्ठीय कोशिका स्त्रीधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। डॉर्सल सरफेस की एक सुपरफिशियल सेल आर्किगोनियल इनिशियल की तरह एक्ट करती है। इस आर्किगोनियल इनिशियल में सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है और उससे दो कोशिकाएं बनती हैं। जो ऊपर की ओर कोशिका बनती है उसे हम बाह्य कोशिका या आउटर सेल कहते हैं। यहीं अंदर की तरफ बनने वाली कोशिका को आधारीय कोशिका या बेसल सेल कहते हैं। ये जो बेसल सेल है यह प्राइमरी स्टॉक सेल की तरह एक्ट करती है, प्रारंभिक व्रंत कोशिका की तरह कार्य करती है और ये प्रारंभिक व्रंत कोशिका में बार बार विभाजन होकर एक बहुकोशिकीय व्रंत मल्टी सेल्यूलर स्टॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद इसमें और कोई विभाजन नहीं होता। वहीं जो बाह्य कोशिका या आउटर सेल है उसे हम आर्किगोनियल मदर सेल या स्त्रीधानी मातृ कोशिका भी कहते हैं। इस आर्किगोनियल मदर सेल में थ्री वर्टिकल एसेंट्रिक इंटरसेक्टिंग डिवीजन होते हैं। 3 उदर्ग उत्केंद्रीय प्रतिच्छेदी विभाजन होते हैं। इससे यहाँ पर 3 परिधीय कोशिकाएं 3 पेरिफेरल सेल्स और एक प्राइमरी एक्सियल सेल प्रारंभिक अक्षीय कोशिका का निर्माण होता है। पहले हम बात करते हैं जो 3 परिधीय कोशिकाएं बनी उनकी। ये जो 3 परिधीय कोशिकाएं या 3 पेरिफेरल सेल्स हैं उनमें अनुदैर्ध्य भित्ति का निर्माण होता है, रेडियल वॉल फॉर्मेशन होता है और रेडियल वॉल फॉर्मेशन से जो ये 3 पेरिफेरल सेल्स थी अब वो 6 जैकेट इनिशियल सेल्स बन जाएंगी। 6 जैकेट प्रारंभिक कोशिका बन जाती हैं। 6 जैकेट प्रारंभिक कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और इससे 2 सुपरइम्पोज टायर्स ऑफ 6 सेल्स बन जाती हैं। 12 सेल्स बन गई और ये 12 सेल्स एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित टीयर बनाती हैं 6 कोशिकाओं के। जो बाहरी टेयर था, अपर टेयर था और उसके अंदर नेक इनिशियल वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, नेक इनिशियल या ग्रीवा प्रारंभिक की तरह। तो ये जो 6 कोशिकाएं जो ऊपरी टेयर में थी जो कि ग्रीवा प्रारंभिक हैं उनमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा और अनुप्रस्थ विभाजन होने से अब 6 वर्टिकल रोज बन जाएंगी। 6 उदर्ग क्रम में नेक बनेगी और प्रत्येक जो नेक की वर्टिकल रो है, प्रत्येक जो उदर्ग पंक्ति है उसके अंदर 6 से 9 कोशिकाएं बनती हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोअर टायर है उसके अंदर जो 6 कोशिकाएं मौजूद हैं वो वेंटर इनिशियल या अंडदा प्रारंभिक की तरह एक्ट करता है और ये जो अंडदा प्रारंभिक है यह क्या बनाएगा, अंडदा की भित्ति बनाता है। जो सोलन वेंटर है उसकी वॉल बनाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये 3 पेरिफेरल सेल्स बनी या 3 परिधीय कोशिकाएं बनी ये जैकेट बना रही हैं। ये क्या बना रही हैं, जैकेट बना रही हैं। 6 वर्टिकल रोज में तो नेक कैनाल सेल्स के बाहर की जैकेट और सोलन वेंटर के बाहर वेंटर इनिशियल से जैकेट बनेगी। सिंगल लेयर्ड जैकेट यहाँ पर फॉर्म हो गई। अब हम प्राइमरी एक्सियल सेल की बात करते हैं। आउटर सेल से जो प्राइमरी एक्सियल सेल बनी थी, प्रारंभिक अक्षीय कोशिका बनी थी, उसके अंदर अब एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और उससे एक बाह्य कोशिका अपर सेल बनेगी और एक नीचे कोशिका बनेगी लोअर सेल। तो इसमें जो बाह्य कोशिका बनी वह प्राइमरी कवर सेल प्राथमिक आवरण कोशिका की तरह कार्य करेगी। प्राथमिक आवरण कोशिका के अंदर 2 उदर्ग विभाजन होंगे जो कि एक दूसरे से समकोण पर होंगे।
तो अब इससे एक कोशिका की कितनी कोशिका बन गई? 4। तो 2 वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल होने से एक 1 प्राइमरी कवर सेल्स अब 4 कवर सेल्स बना लेंगी, 4 आवरण कोशिकाएं बन जाएंगी। वहीं जो लोअर सेल है, जिसे कि हम सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका कहते हैं, उसके अंदर पुनः ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसे यहाँ फिर से एक बाह्य कोशिका और एक निचली कोशिका बनेगी। जो अपर सेल है वह बनाएगी प्राइमरी कैनाल सेल, प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका। प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका में बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होंगे और इन ट्रांसवर्स डिवीजन से 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स बन जाएंगी। 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिका विकसित हो जाएंगी। अब जो लोअर सेल बनी थी सेंट्रल सेल से, वह वेंटर सेल कहलाती है, अंडदा कोशिका कहलाती है। और इस अंडदा कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, और उससे एक स्मॉल अपर सेल बनेगी। एक छोटी कोशिका बनती है ऊपर वाली, जिसे हम वेंटर कैनाल सेल, अंडदा नाल कोशिका कहते हैं। वहीं जो नीचे जो कोशिका बनती है, निचली कोशिका, साइज में बड़ी होती है और वो एग सेल या अंड की तरह कार्य करती है। इसी को हम डायग्राम के थ्रू देखें तो देखिए, आर्किगोनियल इनिशियल एक सुपरफिशियल सेल है, पृष्ठीय कोशिका है। पहला डिवीजन ट्रांसफर्स हुआ और बी डायग्राम में देखिए प्राइमरी आर्किगोनियल सेल और प्राइमरी स्टॉक सेल्स बन गए। प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में अब 3 इंटरसेक्टिंग डिविजन्स हुए और उससे पेरिफेरल सेल बन गई। और पेरिफेरल सेल्स को साइड में 2 सेल से दिखाया गया है, लेकिन आप जी डायग्राम देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये 3 पेरिफेरल सेल्स और बीच में क्या है? प्राइमरी एक्सियल सेल। इस तरीके की संरचना बनती है। अभी पेरिफेरल सेल से किसका विकास होना था? नेक सेल्स का, जो नेक कैनाल सेल को कवर करेंगी। तो आप देखिए, अब जे जो डायग्राम है इसके थ्रू देखिए कि ऊपर जो सेंट्रल सेल थी उससे ऊपर की तरफ 2 कवर सेल्स दिख रही हैं, जबकि ये 4 हैं। आप डायग्राम को 3D में नहीं देख सकते, आप ऐसी पेपर में जब बनाएंगे तो 2 ही सेल्स आपको नज़र आएंगी। आपको साइड में जैकेट डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है और बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्राइमरी वेंटर सेल्स और प्राइमरी नेक कैनाल सेल। और इससे एम में देखिए कंप्लीट आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो गया है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन की। हम जानते हैं ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हैं, पादप जगत के उभयचर हैं। और वो इनको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जीवन चक्र या लाइफ साइकिल जो है वह पानी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। वाटर इज़ असेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो वो वाटर की जो असेंशियलिटी है वो यहाँ पर आती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर के बिना नहीं हो सकता, निषेचन पानी के बिना नहीं हो सकता। हाँ, निषेचन में एक और बात है, वो यह है कि मार्केंशिया एक हीट्रोथैलिक जनरा है, विषम जालिक है। तो विषम जालिक का क्या तात्पर्य है कि मेल और फीमेल थैलस या मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल और फीमेल प्लांट को एक दूसरे के पास एक दूसरे के नियर, एक दूसरे के क्लोज ग्रो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो उसमें होगा डेhiscence ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का स्टूडेंट कैसे होता है? ये जो पेल्टेड डिस्क बनी, एंथ्रीडियोफोर बनता है पुंधानीधर, उसमें एक स्टॉक होती है और ऊपर 8 लोब पेल्टेड डिस्क होती है, 8 पालित डिस्क होती है। तो ये जो पेल्टेड डिस्क बनती है, और जो लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स की बात की थी जिसके अंदर राइजॉइड्स मौजूद होते हैं, स्टॉक के अंदर जो लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स हैं जिसके अंदर मूलाभास मौजूद हैं, उनके अंदर पानी एकत्र हो जाएगा। जैसे पानी यहाँ पे एकत्र होएगा तो वो पानी बहकर कहाँ जाएगा? एंथ्रीडियल चैम्बर में, पुंधानी के कोष्ठक में जाएगा। पुंधानी के कोष्ठक में जाने से क्या होगा कि जो बाहर मौजूद जैकेट है वह डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। जैकेट जो है वो डिसअपियर हो गई, गल गई, और एंथ्रीडियम क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। ठीक है।
एंथ्रीडियम, अब ये डिस्क जैकेट कैसे डिसइंटीग्रेट हुई? वाटर के इम्बिशन से, वाटर के पानी के अंतः चूषण से। एंथ्रीडियम फटा। एंथ्रीडियम फटने से जो एंड्रोसाइट्स थे, पूर्व पुमणु कोशिकाएं थी, वह एक धुएं की तरह, स्मोक की तरह, ओस्टियोल जो छिद्र है एंथ्रीडियल चैम्बर का, उससे बाहर आके पेल्टेड डिस्क पे पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। और जैसे ही वो पानी के ऊपर एक फिल्म सी बना लेते हैं, वैसे ही इनके अंदर क्या होता है? पहला डायगोनल डिवीजन होता है। पहले डायगोनल डिवीजन से क्या होगा? 2 त्रिभुजीय कोशिकाएं बनेंगी, है ना, 2 ट्रायंगुलर सेल्स बनेंगी, और दोनों ट्रायंगल सेल्स में अब क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। कायांतरण से क्या होगा? ये बन जाएंगे एंथ्रोजोइड्स, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड, द्विकशाभिक पुमणु बन जाएंगे। अब हमारे पास जो पुमणु बन गए हैं वो कहाँ जाएंगे? वो पुमणु जाएंगे अब कहाँ पर? आर्किगोनिया की तरफ। आर्किगोनिया की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले जो कवर सेल्स थी, है ना, उनको हटना होगा। तो कवर सेल्स हटने के लिए क्या होगा? पानी का इम्बिबिशन या अंतःचूषण होगा। वाटर की जो अंतःचूषण होगा उससे नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल, ग्रीवा नाल कोशिकाएं व अंडदा नाल कोशिकाएं हैं, वो क्या होंगी? म्यूसिलेजिनस हो जाएंगी। अब ये जो म्यूसिलेजिनस हुई, उससे और वाटर की इम्बिबिशन से क्या हुआ? प्रेशर जनरेट होगा, और इस प्रेशर से क्या होगा? कवर सेल्स खुल जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। जैसे कवर सेल हटेंगी और अंदर अंडदा नाल कोशिकाएं और ग्रीवा नाल कोशिकाएं, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल तो अब म्यूसिलेजिनस हो चुकी हैं, श्लेष्मीय हो गई हैं। तो एंथ्रोजोइड्स उसके अंदर फ्रीली फ्लोट करते हुए कहाँ पहुँचेंगे? एग तक पहुँचेंगे, अंड तक पहुँच जाएंगे। जैसे ही वो अंड तक पहुँचेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन, और इस फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। अब अंड और पुमणु में, एंथ्रोजोइड और एग में जो निषेचन हुआ, उसके कारण हमारे को एक डिप्लॉयड जाइगोट देखने को मिलेगा, जिसे हम ऊस्पोर कहते हैं, निषक्तांड कहते हैं। साथ ही साथ आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन के साथ ही हमने आर्किगोनिया जब पढ़ा था तो उसके साथ ही बात हमने क्लियर की थी कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जो आर्किगोनियम जो डॉर्सल सरफेस पर है, अपाक्ष सतह पर है, डॉर्सल सरफेस का मध्य या सेंटर जो रीजन है, वहाँ पर ग्रोथ तेज़ी से होती है, और ग्रोथ तेज़ी से होने से इन्वर्जन हो जाता है, उलट जाते हैं, और अब ये आर्किगोनिया निलंबी हो जाते हैं, सस्पेंडेड दिखाई देते हैं, पेंडुलस हमारे को दिखाई देते हैं। इस बात को आप इन डिटेल पिछले वीडियो लेक्चर में वापस से देख सकते हैं। धन्यवाद।